आजकल इमरान खान के दौरे चीन का बहुत शोर मचा हुआ है। पहले ये शोशा छोड़ा गया कि इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात होगी। फिर खबर आई कि चीन, रूस, कजाकिस्तान से $5 अरब की बात हो रही है। पाकिस्तान IMF को बड़ा झटका देने जा रहा है। कप्तान जब चीन की सरजमीन पर कदम रखेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ वैसा हो जाएगा। लेकिन असल क्या होगा, हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये दौरा इतना अहम क्यों है और इमरान खान पुतिन की मुलाकात होगी या नहीं। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, इमरान खान पुतिन से मिलेंगे, लेकिन कैसे, सब कुछ एक एक करके बताते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान ने सीपैक को दफन कर दिया है और इसमें कुछ हद तक सच और हकीकत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो पाकिस्तान में कुछ अनासिर और भारत से खबरें आ रही हैं, इमरान खान ने अपने हाथों से सीपैक को दफन करने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इसलिए इस दौरा के शुरू होने से पहले ही चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि क्या इमरान खान चीन का नाकाम दौरा करने जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो इतलात हैं और ख़बरें वज़ारत ख़ारिजा से बाहर निकल रही हैं, उनके मुताबिक बड़े मुश्किल हालात में ये दौरा होने जा रहा है। चीनी क़यादत पाकिस्तानी अवाम की तरह कप्तान से नाराज़ दिखाई देती है। यहाँ तक कि अब लोग कह रहे हैं कि पहले एक मुल्क का सरबराह इमरान खान का फ़ोन नहीं उठाता था तो दूसरा फ़ोन नहीं करता था, और अब शायद तीसरा के बारे में कहा जाएगा कि वो अपने घर बुलाकर मिलता नहीं। अल्लाह न करे ऐसा हो, क्योंकि इमरान खान से तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। कुछ ऐसी ही खबरें हिंदुस्तान से कवर हो रही हैं। कुछ हमारे दोस्त भी इमरान खान से खफा हैं। दोस्तों, स्टोरी कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर सरमाए ओलंपिक्स की तकरीबात में शिरकत के लिए 3 से 5 फरवरी के दौरान बीजिंग का दौरा करने के लिए आज रवाना होंगे। पर अभी तक की इतलात के मुताबिक इमरान खान की मुलाकात सिर्फ चीनी वज़ीर-ए-आज़म से ही करवाई जाएगी। सदर शी जिनपिंग नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि साइड लाइन पर उन दोनों की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। दरअसल इमरान खान के दौरे का मकसद बीजिंग के सीपैक और पाकिस्तान में चीनी कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक ख़दशात दूर करना और दोनों पड़ोसी ममालिक के देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात के तासुर को कायम रखने की कोशिश है। जैसे चंद रोज पहले इमरान खान का कहना था कि हम अपने मुल्क से गुर्बत के खात्मे और आम आदमी का मायार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए भी चीन का मॉडल अपनाना चाहते हैं। सूरत-ए-हाल ये है कि अब अमेरिका ने हमसे तमाम काम करवा लिए हैं। अफगानिस्तान से वो बखैर आफियत निकल चुका है और हमारी इनको ज़रूरत नहीं रही, तो उन्होंने तो हमको मुकम्मल तौर पर जवाब दिया हुआ है। हालांकि हमने बड़ी कोशिश की कि जो बाइडन कम अज़ कम हमारे वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन ही कर ले, मगर हमको हमेशा टका सा ही जवाब मिला। अब क्योंकि हमको अमेरिका भी लिफ्ट नहीं करवा रहा, भारत के साथ भी तजारत नहीं शुरू हो पा रही, ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी मामलात कुछ बेहतर नहीं, बरादर इस्लामी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात आपके सामने हैं, तो ले देकर सिर्फ चीन ही बचता है। इमरान खान के दौरे का दूसरा मकसद पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद और बीजिंग के दोस्ताना रवाबत का तासुर देना है। क्योंकि आप देखें, दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं रह गया जो हमारा साथ देता हो, चाहे हमारे बरादर इस्लामी ममालिक की ही क्यों ना हो। वाहिद चीन ही आखिरी सहारा रह गया है। इमरान खान ने धासू वाक़े के बाद इस सरमाए ओलंपिक्स को एक मौका के तौर पर भी देखा है कि चीन के साथ खड़ा हुआ जाए, क्योंकि बहुत से ममालिक ने इन ओलंपिक्स का बायकॉट किया हुआ है। जबकि इस ओलंपिक्स में अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शिरकत करेंगे तो दुनिया के साथ साथ चीन के अंदर भी पाकिस्तान की जानिब से एक अच्छा पैगाम जाएगा। और इस सब के साथ इमरान खान के दौरे के दौरान चीन की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात पर गौर होगा। इसी सिलसिला में गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से मुलाकात हुई, और लगता है यकीनन इस मुलाकात में भी चीन की जानिब से सीपैक और इसके वर्कर्स की सिक्योरिटी से मुतालिक सवालात से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई होगी। इमरान खान फौजी क़यादत से अलहदा मुलाकात के अलावा वफाकी वज़रा और सीपैक के मुतल्लिका हुकाम से भी मिले थे, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को चीन के दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग दी थी। यानी इदारे हों या दीगर, सभी इमरान खान को इस हवाले से ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि ये दौरा बड़ा हसास है। एक गलती पाकिस्तान को इसके देरीना दोस्त से दूर कर सकती है, क्योंकि इस दौरे का एक ही बुनियादी मकसद है कि बीजिंग का इस्लामाबाद पर एतमाद किसी तरह बहाल हो जाए। फिर इमरान खान की बीजिंग में मौजूदगी के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात मुमकिन है। यूक्रेन की वजह से अमेरिका के साथ हालिया तनाव के सबब रूस खित्ते में अपने हामियों की तादाद में इजाफा करना चाहेगा, और इस सिलसिले में पाकिस्तान एक अहम मुल्क है। अफगानिस्तान की वजह से भी पाकिस्तान की अहमियत बनती है, और चीन और रूस के अफगानिस्तान में मफादात मौजूद हैं, जिन पर ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इस्लामाबाद के
साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। यूँ अगर इमरान खान चीनी क़यादत और रूसी सदर से मुलाकातों के बाद पाकिस्तान का केस सही तरह उठा लें तो पाकिस्तान के हक़ में बहुत बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को इस दौरा की कामयाबी की अशद ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान चीन से $3 अरब के कर्जे और 6 शोबों में सरमायाकारी का ख्वाह है। चीन पहले ही कमर्शियल कर्जों और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सपोर्ट इकदाम की शक्ल में पाकिस्तान को $11 अरब दे चुका है। दोस्तों, गुज़श्ता माह पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब कर्जा मिला था, जो पाकिस्तान खर्च कर चुका है। सऊदी कर्जा मिलने से पहले पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $15.9 अरब थे, जो रवां माह फिर $16 अरब तक पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म मुलाकातों के साथ साथ फाइनेंस, ट्रेड और सरमायाकारी के शोबों में चीन से मुआवनत की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आज़म जो तजावीज़ पेश की जाएँ और जो बातें ब्रीफ की जाएँ इस पर ही अमल करना चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। यहाँ इस बात की निशानदही कर दूँ कि ये जो सेंटर फैसल जावेद खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और आसिफ ज़रदारी नवाज शरीफ के बैरून ममालिक दौरों पर आने वाले अखराजात का मवाजना पेश कर दिया है। इस मौका पर ये इस दौरे को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा। ये आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए तो शायद फ़ायदामंद हो, पाकिस्तान के लिए किसी सूरत फ़ायदामंद नहीं। सच ये है कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आया है, डिक्टेटर हो या जमहूरी, उसने बड़ी अच्छे तरीके से अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात बहाल रखे हैं। ये पहला दौरा है जिसमें हमारे मुल्क के मसाइल तो बड़े ही हैं, साथ ही खारजा महाज पर भी हमारे ताल्लुकात ख़राब ही हुए हैं, ठीक नहीं रहे। दोस्तों, गुज़श्ता माह पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब कर्जा मिला था, जो पाकिस्तान खर्च कर चुका है। सऊदी कर्जा मिलने से पहले पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $15.9 अरब थे, जो रवां माह फिर $16 अरब तक पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म मुलाकातों के साथ साथ फाइनेंस, ट्रेड और सरमायाकारी के शोबों में चीन से मुआवनत की दरख्वास्त करेंगे। वज़ीर आज़म जो तजावीज़ पेश की जाएँ और जो बातें ब्रीफ की जाएँ इस पर ही अमल करना चाहिए, क्योंकि यही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। यहाँ इस बात की निशानदही कर दूँ कि ये जो सेंटर फैसल जावेद खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और आसिफ ज़रदारी नवाज शरीफ के बैरून ममालिक दौरों पर आने वाले अखराजात का मवाजना पेश कर दिया है। इस मौका पर ये इस दौरे को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा। ये आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए तो शायद फ़ायदामंद हो, पाकिस्तान के लिए किसी सूरत फ़ायदामंद नहीं। सच ये है कि पाकिस्तान में जो भी हुक्मरान आया है, डिक्टेटर हो या जमहूरी, उसने बड़ी अच्छे तरीके से अमेरिका और चीन के दरमियान ताल्लुकात बहाल रखे हैं। ये पहला दौरा है जिसमें हमारे मुल्क के मसाइल तो बड़े ही हैं, साथ ही खारजा महाज पर भी हमारे ताल्लुकात ख़राब ही हुए हैं, ठीक नहीं रहे।